नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो ये ब्लॉग उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो दुबई जाना चाहते हैं जॉब ढूंढने के लिए या किसी भी कारण से, और उनको बेड स्पेस में रहना है। और दुबई में जैसे बेड स्पेस जो है वो आपको हर जगह मिलता है। अगर आपको मेन सिटी में रहना, जहाँ से आपको लाइफ आसान हो, आप इधर उधर जा सको, मेट्रो आसपास हो, बस का मतलब जो भी बस स्टैंड है वो आसपास हो, वहाँ पे अगर आप पे करते हो 700 से 800 दिरहम, जो मेरा बजट था, तो उस बजट में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, उस रियलिटी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। और इस व्लॉग में मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, किसी को बुरा या किसी को भला नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लाइफ में बेड स्पेस में रहते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये नेचर है, आप कहीं भी बहुत सारे लोगों के साथ रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि अगर आप जाओगे कभी दुबई बेड स्पेस में रहोगे तो आपको एटलीस्ट समझ में आएगा कि क्या एक्सपेक्ट करें आप बेड स्पेस से। तो शुरू करते हैं। आज काफ़ी थक गया, काफ़ी ज़्यादा दौड़ा हूँ मैं, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट जो ये है कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ता है। अगर बहुत सारे लोगों के साथ अगर मैं बोलना चाहूँ इस पैसे में 700-800 दिरहम में सिटी के अंदर, जो मैं अल मंकुल में रहा था, एकदम हार्ट ऑफ द सिटी है, जहाँ पे 2 डिफरेंट मेट्रो कनेक्शन था, रेड एंड ग्रीन। तो अगर आप उस तरह की जगह पे रहते हो या करामा वगैरह की जगह पे रहते हो जो एकदम सेंटर में रहता है, तो आप अगर बजट 700-800 दिरहम है मेरी तरह, मैं 650 पे करा था बाय द वे, तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा रूम। मेरे रूम में 10 जन था जहाँ पे मैं सो रहा था, और उसके अंदर एक और रूम था, मतलब 2 BHK जो होता है, 2 बेडरूम वाला जो घर होता है, तो उसमें भी 10 जन था, तो 8-10 जन था। तो मोस्टली मैं 18 लोगों के साथ मैं रूम शेयर कर रहा था। तो ये है बेड स्पेस की ज़िंदगी। तो ये है बेड स्पेस जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और ये मेरा बेड है, और यहाँ पे है मेरा लॉकर, और अभी फ़िलहाल खाली है क्योंकि सब जॉब पे गए हुए हैं। और यहाँ पे 10 बेड है, यहाँ पे मेरा बेड है, और यहाँ पे एक और रूम है जिसमें 7-8 बेड हैं। इधर एक बाथरूम है, यहाँ का किचन, और यहाँ पे एक और बाथरूम। और ये जो हॉस्टल की तरह आप समझ सकते हो इसको, बेड स्पेस को। पर फ़र्क ये था कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था उस समय भी मैं हॉस्टल्स में बहुत ज़्यादा रहता था, पर वहाँ पे जो मेंटालिटी है लोगों का वो सेम रहता था। मतलब सब ट्रैवल मेंटालिटी वाले लोग होते थे जब मैं ट्रैवल करता था, ट्रैवल हॉस्टल्स में रहता था। यहाँ पे जब आप रहते हो ना, तो अलग अलग लोगों की मेंटालिटी होती है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आते हैं, उनका सोच अलग अलग रहता है, अलग अलग देशों से आते हैं। तो वहीं पे जाके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको महसूस होगा, मतलब डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं बहुत सारे मामलों में। तो वो एक जो रीज़न है पहला, जब आप रहते हो बेड स्पेस में, आपको अलग अलग दिमागों के साथ, अलग अलग मेंटालिटी, अलग अलग लाइफस्टाइल जीने वाले लोगों के साथ आपको रूम शेयर करना पड़ेगा। तो मैं मोस्टली पाकिस्तानी थे मेरे रूम में, इंडियंस थे, उसके बाद कुछ अफ्रीकन्स थे, और एक अमेरिकन था, वही पाकिस्तानी अमेरिकन था वो। तो इतने सारे लोग थे जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रहा था। और दूसरा पॉइंट ये है, आपका पर्सनल स्पेस जो है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। आपको मतलब पर्सनल स्पेस थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा, चाहे आप वो फ़ोन में किसी से बात करना चाहें या कुछ भी करना चाहें, जो भी आप करोगे सब देखेंगे। तो पर्सनल स्पेस का नामो निशान मिट जाता है जब आप बेड स्पेस में रहते हो। लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए आपके बारे में, आपसे पूछताछ करेंगे, मतलब जो भी आप करोगे, आपका जो भी हरकत है, जो भी आप करना चाहो, सब दिखेगा लोगों को। तो आप किसी भी मोमेंट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हो, या आपको वो अकेला टाइम थोड़ा स्पेंड करना है, वो आपको कभी नहीं मिल सकता है जब आप बेड स्पेस पे रहोगे। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, चीटी बहुत है यहाँ पे। तो तीसरा पॉइंट ये है, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपकी नहीं रहेंगी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी लेते हो, मतलब आपकी खुद के लिए, लोग यूज़ करेंगे उसको, ठीक है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। कुछ लोग हैं जो उस चीज़ को रेस्पेक्ट करते हैं, आपके पर्सनल चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं, छूते नहीं है, पर मेजॉरिटी जो होता है आप कुछ नहीं कर सकते हो, स्पेशली खाना। तो
अगर आप खाना खुला छोड़ रहे हो या कोई भी सामान खुला छोड़ रहे हो तो वो यूज़ होना ही है। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन थे मेरे वहाँ पे, जब मैं किचन के स्लैब में खाना रखता था, जो राशन वगैरह होता है, अंडा वगैरह जो भी है, तो गायब होना इज़ मैंडेटरी। तो अब कौन गायब करता है, कैसे गायब करता है, किसी को नहीं पता है। कुछ को पता होता भी है, पर आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो। आपको वो लेना पड़ेगा कि आप अगर 10 अंडे ला रहे हो तो समझ लो 2-3 अंडे वो आपके नहीं है। कोई ना कोई आपको उठा लेगा, चाहे वो प्याज हो, टमाटर हो, तेल हो, मसाला हो। तो उस जगह पे आपको मतलब आपको अच्छे से सामान वगैरह जो है वो पैक करके रखना पड़ता है, या तो लॉकर पे रखना पड़ता है। तो सब कुछ तो लॉकर में रखना मुमकिन है नहीं, और मैं भी छोड़ देता था, चलो कोई तो खा रहा है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप बेड स्पेस में रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये सोच कर चलना पड़ेगा कि आपको जो भी सामान है खाने पीने का वो शेयर होगा ही होगा। तो अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है बिग बॉस वाला पॉइंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो एक तो पर्सनल स्पेस का मैं बात किया था, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप थके हो, आपको सोना है या जागना है, या जल्दी सोना है या जल्दी जागना है, तो वो आप नहीं कर सकते हो। तो एक तरह कियोटिक एनवायरनमेंट रहता है, हर इंसान अपना अपना लाइफ में उलझा हुआ है वहाँ पे, और सबकी अपनी अपनी वहाँ पे कहानी होती है। तो कोई रात को फ़ोन में बीवी से बात कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, कोई घर पे बात कर रहा है। वहाँ पे टाइमिंग कोई फॉलो नहीं करता है बेसिकली। तो अगर सपोज़ आपको नींद आ रहा है रात को 9 बजे, तो आप नहीं सो सकते हो। आपके ऊपर है, अगर आप सो सकते हो तो। मैं नहीं सो सकता था। तो वहाँ पे लोग रात भर आधी रात तक बात करते हैं, ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं। आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो कि क्यों बात कर रहा है ज़ोर से, तो फिर वो बोलेगा कि यहाँ पे क्यों रह रहा है, फिर पर्सनल स्पेस लेके घर रह ले। तो आपके ऊपर वाला खराटे मार रहा है, आप उसको भी कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मैं नीचे सो रहा था और मेरे ऊपर में जो सो रहा था वो मस्त खराटे मारता था। तो सुबह अगर सपोज़ आपको सोना है लंबा, अगर आप रात को लेट से सोए हो और सुबह आपको लंबा सोना है, तो आप नहीं सो सकते, क्योंकि 5 बजे से अलार्म बजना चालू हो जाता है हर इंसान का। किसी का 6 बजे का शिफ्ट है, किसी को 7 बजे का शिफ्ट है, किसी का 8 बजे का शिफ्ट है। तो वहाँ पे मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो 1 महीना मेरा ऐसा गुजरा है कि मैं क्या बोलूँ, मतलब ना मैं समय पे सो पाता था, ना मैं ढंग से सो पाता था, ना मैं ढंग से उठ पाता था। क्योंकि जब मैं सोता था तो काफ़ी लेट हो जाता था रात का, और जल्दी उठना भी पड़ता था क्योंकि लोगों के अलार्म बजना चालू हो जाते। तो फिर वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको सोना पसंद है और आपको 6-7 घंटा का नींद चाहिए प्रॉपर, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फिर से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जो मैंने महसूस किया। अब बात करता हूँ पाँचवा पॉइंट। ये मेक एंड ब्रेक वाला सिचुएशन है। अगर आप गुस्से वाले हो, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आपके पास पेशेंस नहीं है, तो फिर अगेन बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना बेड स्पेस में, क्योंकि आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे समय ऐसा होगा कि आप बहुत इरिटेट हो जाओगे लोगों के हरकतों से, चीज़ों से, पर आपको शांत रहना है, आपको लेट गो करना है। आपको ये बोलना है, जैसे 3 इडियट्स में बोलता है ऑल इज़ वेल बोलना है आपको हमेशा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। अगर आप तो बेड स्पेस में पेशेंस दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी सपोज़ आपको किचन में खाना बनाना है और कोई खाना बना रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा आपका टर्न आने के लिए। आपको अर्जेंट बाथरूम जाना है, और मेरे यहाँ पे 2 बाथरूम था, तो बाथरूम जाना है और दोनों बाथरूम फुल है, तो आपको वहाँ पे भी पेशेंस दिखाना है कि कब खाली होगा और आप जाओगे। आप बाथरूम के अंदर हो, किसी को बाथरूम जाना है और वो ढकढका रहा है आपका दरवाज़ा, उस समय भी पेशेंस दिखाना है। तो गुस्से पे बेसिकली कंट्रोल करना है आपको, स्माइल से आपको बात करना है कि आपका झगड़ा ना हो, क्योंकि यूएई में झगड़ा करना बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और आप करो या कोई और करे, दोनों को प्रॉब्लम है। तो पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, तो अगर आप वहाँ पे रहते हो 3-4 महीने, तो आई एम श्योर कि आपका पेशेंस लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगा। तो अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट ये है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जिसके वजह से मेरे को काफ़ी तकलीफ़ हुई। ये है हाइजीन फैक्टर।
मेरे बेड स्पेस में हालांकि हर दिन एक बंदा आता था साफ़ सफाई करने के लिए और ठीक ठाक का साफ़ सफाई करता था, पर इतना हमारा यहाँ पे क्राउड था 18 लोगों का कि गंदगी तो मतलब 1 सेकंड में वहाँ पे आपको दिख जाती थी। तो किचन जो सबसे ज़्यादा गंदा था, हालांकि साफ़ सफाई वहाँ पे भी होता था, पर किचन सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा था। वहाँ पे कीड़े मकोड़े ऐसे घूमते थे कि क्या बोलूँ, मतलब आप आँख थोड़ा सा भी इधर करो तो कुछ ना कुछ, वो एक छोटा कॉकरोच है यूएई का, पता नहीं कुछ तो फेमस कॉकरोच है वो तो वो पूरा का पूरा किचन में फैला हुआ था। किचन में क्या मतलब बेडरूम, हर जगह आपको दिखता था, मेरे बॉडी के ऊपर, मेरे बेड के ऊपर, वॉल के ऊपर, मेरे सामान में, मेरे खाने के। तो मैं क्या करता था, हमेशा जो भी खाना लेकर आता ना उसको अच्छे से प्लास्टिक में बांध के रखता कि वो कॉकरोच अंदर ना जाए, और वो हर जगह था मतलब गंदगी की वजह से। तो जितना भी साफ़ वहाँ पे होता था, वो साफ़ तो सिर्फ ऊपर ऊपर से होता था, पर अंदर में जो डीप क्लीनिंग जहाँ पे सामान वगैरह रहता है वो सेल्फ के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो उसकी वजह से मेरे को हमेशा डर रहता था कि मेरा पेट ख़राब ना हो जाए, फूड पॉइज़न ना हो जाए, क्योंकि मतलब मैं ऐसे रहा नहीं हूँ, तो बहुत वो दिक्कत था। मैं एक्चुअली खुद से बुक नहीं किया था मेरा बेड स्पेस। अगर मैं खुद से बुक करता तो शायद मैं और ज़्यादा फ़िल्टर करके अच्छा जगह चूज़ करता उसी पैसे में, पर मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, तो मतलब मेरे दोस्त को, तो उसने उतना चेक किया नहीं अच्छे से, तो उसी में रहना पड़ा मेरे को 1 महीना। और तो काफ़ी अनोखा एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का ये। और दूसरा हो गया बाथरूम भी लगभग थोड़ा बहुत अनहाइजीनिक था स्पेशली। और बाथरूम का ऐसा था कि लोग मतलब जो पैन होता है ना उसको गंदा रखते थे। अब सुसु कर रहे हैं जो भी है तो उसको अच्छे से फ्लश नहीं करना है, इन चीज़ें। और एक बाथरूम का तो पूरा का पूरा पैन ही उखड़ा हुआ था, तो मेरे को अपना बॉडी को स्ट्रेट करके अपना पॉटी करना पड़ता था कि अगर मैं थोड़ा सा इधर घूमता हूँ तो फिर ऐसे वो पैन घूम जाता, क्योंकि ऐसा टूटा हुआ हालत का पैन था। तो कुछ इस तरह का आपको अनहाइजीन देखने को मिलेगा। हालांकि उन लोग साफ़ करते थे, पर वो उस लेवल का सफाई नहीं था जो हर घर में होता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कभी भी आप अगर बेड स्पेस चूज़ करो तो किचन और बाथरूम को अच्छे से चेक करना कि भाई गंदगी, क्योंकि वहाँ पे आप खाना खाते हो, वहाँ पे खाना बनाते हो, तो वो जगह अगर गंदा हो तो फिर तो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया। और जो मेरे साथ जो सबसे अनोखा इंसिडेंट बीता है बेड स्पेस में वो ये था कि एक दिन मैं लंच बना रहा था और कोई तो कपड़ा धो रहा था, वॉशिंग मशीन भी किचन के अंदर ही रहता है। तो मैं खाना बना रहा हूँ और खाना बनाते बनाते मैं देख रहा हूँ कि भाई कुछ तो ज्वालामुखी जैसा फट रहा है ज़मीन से। तो पता नहीं, कुछ तो सीपेज का प्रॉब्लम हुआ था, पता नहीं क्या था। तो पूरा का पूरा जो किचन है ना वो वॉशिंग मशीन का जो सर्फ वाला पानी से भर चुका था। और मैं खड़ा हूँ, खाना बना रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। तो ये एक इंसिडेंट था जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बेड स्पेस में, पर हालांकि वो हुआ उस दिन। और थैंक गॉड कि वो रुक गया, वरना फिर पूरे रूम के अंदर सर्फ वाला पानी आ जाता। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था जो उस दिन हुआ था, तो उसका मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी किया। तो ये सारे थे कुछ पॉइंट्स जो मैं शेयर करना चाहता था मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको ये कीड़े मकोड़े से डील करना पड़ेगा। होपफुली अभी सब जगह ऐसा होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता है, पर मेरे बेड स्पेस में बहुत ये कॉकरोच वगैरह, कीड़े वगैरह का प्रॉब्लम था। अनहाइजीन कंडीशन पार्टी रूम के अंदर, क्योंकि अब यूएई का ऐसा हो गया है ना कि पहले फ्राइडे को छुट्टी हुआ करता था, अब वीकेंड्स जो है सैटरडे संडे होता है वहाँ पे छुट्टी, किसी का सैटरडे किसी का संडे। तो फ्राइडे को लोग ज़बरदस्त पार्टी करते हैं वहाँ पे, ये कल्चर है यूएई का। और रूम के अंदर पार्टी चलती है, हुक्का, दारू। सब बेड स्पेस में तो ऐसा नहीं होता है, पर मेरे बेड स्पेस में लोग हुक्का, दारू पीते थे। तो इतना सारा जो मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी थी वहाँ पे। लोग, मैंने 1-2 दोस्त अच्छे बनाए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हर इंसान अपना एक कहानी लेके आता है बेड स्पेस में, और हर कहानी यूनिक होता है। तो मैंने कोशिश किया कि हर कहानी को थोड़ा बहुत समझ पाऊँ। एक अफ्रीकन की कहानी थी जो पिछले 3 महीने से रह रहा था वहाँ पे, सूडान का था, जो सिर्फ दाल चावल खा रहा था। मैं 1 महीना उसको देखा हूँ, एक ही टाइम खाना खाता था वो, दाल चावल, दैट्स इट। तो
वो भी जॉब ढूंढ रहा था और 3 महीने से उसको भी जॉब नहीं मिली थी। उसका फिर तबीयत बीच में ख़राब हो गया। फिर 1 सेकंड में यूएई का जो मेडिकल टीम है वो आ गया उसको चेक करने के लिए कि उसका तबीयत ठीक है कि नहीं। तो उसकी एक कहानी थी, एक सीरिया का बंदा था जो सबसे ज़्यादा मतलब मैं जिससे कनेक्ट कर पाया। उसका नाम याजिन था। मैं एक दिन उसके साथ दारू पिया था। तो बहुत सही बंदा था वो, मतलब उसके पास ही पैसे नहीं थे, वो भी जॉब ढूंढ रहा था। वो पहले इराक में काम किया नर्स के तौर पे, फिर यूएई आ गया यहाँ पे। वो काम कर रहा था, मतलब काम ढूंढ रहा था रेस्टोरेंट में, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आता था। तो यूएई में नर्स के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो उसके पास ही पैसे नहीं थे, तो इस बेड स्पेस से उस बेड स्पेस, उस बेड स्पेस से इस बेड स्पेस में भटक रहा था। तो फिर मेरे बेड स्पेस में जिस दिन आया तो मेरे साथ कनेक्शन उसका अच्छा खासा बन गया था। तो और मेरा पहला सीरियन फ्रेंड है वो। तो उसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसके पास खुद पैसे नहीं थे, पर वो दिल का इतना अच्छा था कि सबकी मदद करना, पूछना। जो सूडान का जो बंदा था वो उसके पास भी पैसे नहीं थे, तो इसके पास भी पैसे नहीं थे सीरियन वाले। तो सीरियन वाले के पास पैसे नहीं है, फिर भी वो सूडान को वाले को हेल्प कर रहा था। खाना हो गया या पैसे हो गए थोड़े बहुत, 2-5 दिरहम हेल्प करना। मेरे से वो हेल्प मांगता था, मैं उसको हेल्प करता था। बदले में मैं 1-2 दिन उसके साथ दारू पी, वो हर दिन दारू पीता था। तो उसकी कहानी सुनना और चीज़ें शेयर करना, तो कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी। मेरा ओनर जो बेड स्पेस का था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर वो भी काफ़ी मस्त इंसान है, पाकिस्तान से है वो। तो बहुत सही बंदा था वो भी, क्योंकि वो भी वहीं पे रहता था। तो उनके साथ भी मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था बेड स्पेस का, अच्छा भी था बुरा भी था, पर मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वही लाइफ है और उस तरह से लोग वहाँ पे जीते हैं। और आगे जिस तरह से उनका लाइफ बढ़ता है, पैसा कमाते हैं, वो अच्छे जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। काश मेरे को अगर जॉब मिलता और तो शायद कहानी कुछ और होती। मैं बेड स्पेस से आगे बढ़ जाता कहीं और अच्छे जगह पे रहता। पर हाँ, जो भी इनिशियली दुबई जाता है और जिसको बेड स्पेस में रहना है, उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी इनिशियली। और ये लाइफ है, और ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है लाइफ में, स्पेशली दुबई में। क्योंकि वहाँ पे बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलती है, और मैंने बहुत कुछ सीखा है इस दुबई के ट्रिप में। मैं ट्रैवल नहीं किया हूँ इस बार, मैं ट्रैवल पर्पस से नहीं किया था, पर थोड़ा बहुत मैं ट्रैवल किया था कैनुट के साथ, जो आपने पिछले व्लॉग्स में देखा, जैसे जबल जैस हो गया और हाटा डैम हो गया, जो प्लान में बिल्कुल नहीं था। पर मेरा पर्पस था जॉब ढूंढना। तो जो मैं रेसिडेंट वाला लाइफ जिया हूँ 1 महीना, ये काफ़ी यूनिक था, काफ़ी अलग था, और बहुत ज़्यादा कुछ सीखा हूँ मैं। स्ट्रगल देखा हूँ मैं लोगों की, खुद की। तो यही था जो मेरा एक्सपीरियंस 1 महीना बेड स्पेस का। और मैं चाहता था कि मैं ये शेयर करूँ आप लोगों के साथ, कि आपको ही पता हो कि मैं कैसे रहा हूँ, और आप जब फ्यूचर में प्लान करोगे तो आपको क्या फेस करने को मिलेगा, स्पेशली जब आप बेड स्पेस में रहोगे, पर्टिकुलरली 600-700 दिरहम वाले बेड स्पेस में सिटी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस व्लॉग को यहाँ तक आपने देखा हो। अगर आपने देखा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एल्गोरिदम ही है जो मेरा डाउनफॉल का कारण है। अगर आप थोड़ा बहुत भी आपके तरफ से लाइक, शेयर, कमेंट करते मेरे वीडियोस में, क्योंकि सब्सक्राइब तो कोई करता नहीं, 80% लोग जो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे को। तो अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डाल के सिर्फ सब्सक्राइब करते या लाइक करते या कमेंट करते, तो मेरा चैनल आज ग्रो कर दिया होता, और आज मैं जॉब नहीं ढूंढ रहा होता। तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बस आप अगर देख रहे हो तो बस लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। शेयर मत करो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो और लाइक करो। इतना करोगे तो एल्गोरिथम में बहुत फ़र्क आ जाएगा और मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो बस यही शेयर करना था। बाय द वे, मैंने अपना चैनल का नेम फिर से वापस डेस्टिनेशन हॉपर कर दिया, पता नहीं क्यों, मुझे इस नाम से प्यार है। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया नाम चेंज करने के बाद कि भाई पुराना नाम ही सही है, तो मैंने वापस पुराने नाम पे चैनल को लिया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली बार अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव योरसेल्फ एंड कीप हॉपिंग।